दोस्तों, नो न्यूज ऑनली व्यूज पर आज हम यहाँ जानकी रमन महाविद्यालय में हैं और बहुत छोटा सा मुद्दा है लेकिन है गंभीर मुद्दा। एक कव्वाली है जिसकी लाइनें यहाँ पर अभी बच्चे गुनगुना रहे थे। उरूजे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिहा सयाद के हाथों में अपना आशियां होगा, वतन की आबरू पास दिखे कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा। दोस्तों, निश्चित है बहुत कुछ है कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। हमारे साथ हैं विनय शर्मा जी, जो कि बहुत गंभीर कलाकार भी है और चिंतक भी है और कला संस्कृति के बारे में विचार भी करते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं विनय भाई। जिस तरह से देखा जाए आजादी के बाद से लोक कलाओं के क्षेत्र में जो स्थान होना चाहिए कलाकारों का, क्या आपको लगता है मिल रहा है? जितना जैसा मिलना चाहिए उस तरीके का तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि लोग पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा देख रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं और हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उससे दूर हटते जा रहे हैं। जैसे कि आज के बच्चे को घर में चक्की पीसते थे, घर में सारी चीज़ें घर पर ही पीसते थे, चाहे वो बेसन हो चाहे आटा हो, लेकिन आज के बच्चे को पूछा जाए तो वो बोलेंगे ये कभी हो ही नहीं सकता। से बुला लेंगे आप, वो बड़ी बड़ी सारा तो लेके आ जाएगा। बिल्कुल, ऑनलाइन ने बहुत सारी चीज़ें और बर्बाद कर दी। पहले तो बर्बाद हुई थी, अब और बर्बाद हो गई है, इसलिए कि जो हमारी लोक संस्कृति है वो सबसे ज़्यादा क्या कहें कि गांव में ही बसती है। अब गांव खत्म होते जा रहे हैं और धीरे धीरे शहर में परिवर्तित होते जा रहे हैं, जिसके कारण कि जब गांव ही नहीं रहेंगे तो कल्चर तो या संस्कृति तो मरेगी, यही कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आल्हा उदल आल्हा गाया जाता है, महाराष्ट्र की लावणी, छत्तीसगढ़ की पंडवानी, ये कुछ चीजें हैं जिनको कि याद रखना होगा, जिनको सहेजना होगा। आपको ऐसा महसूस होता है कि आज जिस तरीके के संगीत का क्षेत्र है, जिस तरह से बड़े बड़े सरकारी आयोजन होते हैं, उनमें बाहर के कलाकारों को बुला के पाश्चात्य संगीत के स्वर बिखेरे जाते हैं, इनको क्यों नहीं बढ़ाया जाता? जहाँ तक पाश्चात्य के कलाकारों को बुलाकर जो कार्यक्रम होते हैं वो तो होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो सरकार है वो इस पर ध्यान दे रही है और काम कर रही है। अभी बड़े बड़े मंचों में भी, जैसे डिंडोरी में जो कर्मा होता है, सहला होता है, और बैगा जो जाति है, जनजाति है, उनके जो डांस है, गुदुम बाजा होता है, उसके काफ़ी कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। धीरे धीरे गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो इन पर ध्यान दे रही है और बाकायदा जो जनजातीय संग्रहालय है भोपाल में, उस पर काम किया जाता है कि आप मतलब ऑनलाइन देख भी सकते हैं। संभावनाएं हैं, बहुत काफ़ी संभावनाएं हैं, बहुत संभावनाएं हैं। और उनकी जो अलग एक फिलॉसफी है आदिवासियों की, जिनको समझना, जो हज़ारों साल से, सैकड़ों सालों से चलती चली आ रही है, उनका जीवन का स्टाइल, रहने का, खाने का, शादी विवाह का, मौत मिट्टी का, सारी चीज़ें जो है वो कमाल की हैं और वो अपने कल्चर की, अपने संस्कृति की रक्षा बाकायदा करते हैं। गुना भाई, एक और बात आती है आखिरी चलते चलते, बाजार बहुत फैल गया है, बाजार में कला की स्थिति कहाँ है? अब बाजारवाद तो पूरी दुनिया हो चुकी है जहाँ तक देखा जाए, और बेरोजगारी है या बाकी चीज़ें हैं, शायद मुझको ऐसा लगता है कि इसके कारण भी बाजारवाद फलता फूलता रहा है। दोस्तों, ये बाजार में जब तक कला की पहचान नहीं बनाई जाएगी, हमारे स्थानीय कलाकार, लोक कलाकार जो हैं, उनको आजीविका के लिए जो मंच मिलना चाहिए, जो स्थान मिलना चाहिए, वो शायद संभव नहीं है। क्योंकि आज बड़े बड़े आयोजनों में, पारिवारिक कार्यक्रमों में ऑर्केस्ट्रा का चलन हो जाता है। कोई अपने आयोजनों में बुला के किसी बुंदेली लोक कलाकार का कार्यक्रम नहीं करता, कोई पंडवानी नहीं गाता है, कोई लावणी की धुन नहीं सुनाता है। ये अलग बात है कि अभी सरकार ने कुछ प्रयास किए हैं, पर ज़रूरत है कि एक बेहतर तरीके से समाज में कलाकारों को स्थान मिले। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर आज की चर्चा यहीं तक। विनय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।